हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के न्यू सिविल लाइन इलाके में स्थित ट्रायंगुलर इंटरमीडिएरीज कंपनी के डायरेक्टर रामू ने अपने ही कर्मचारियों और कंपनी के अंदर घुसपैठ के गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी में सभी प्रकार के लोन देने का काम किया जाता है, लेकिन रामू का ये कहना है कि कुछ कर्मचारियों ने कंपनी के डेटा और फंड को दूसरे खातों में ट्रांसफर करने की कोशिश की। रामू ने मीडिया को बताया है कि कई बार शिकायत पत्र देने के बावजूद पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि हमारी शिकायत पर हमें कोतवाली बुलाया गया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। कई दिनों से हम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, उन्होंने कहा। वहीं साथ ही ये आरोप भी लगाया कि शहर कोतवाली पुलिस केवल खानापूर्ति के तहत कार्रवाई कर रही है और अभी तक किसी आरोपी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों की कथित गड़बड़ी और फंड ट्रांसफर से कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्थानीय अधिकारियों का यह कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस घटना ने हरदोई में कंपनियों और कर्मचारियों के बीच सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मचारी और मालिक दोनों ही व्यवस्था से निराश हैं और चाहते हैं कि पुलिस जल्द ही उचित जांच कर दोषियों को सजा दे। ये मामला न्यू सिविल लाइन क्षेत्र में कंपनी और पुलिस के बीच भरोसे की कमी को उजागर करता है और यह दर्शाता है कि शिकायतों पर समय पर कार्रवाई न होने से संस्थानों में किस तरह अव्यवस्था और असुरक्षा बढ़ती है। इंटरमीडिएट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी है, जिसमें हम डायरेक्टर हैं, 3 लोग, हमारी वाइफ है और हम हैं और एक हमारा भतीजा है। हमारा एक लड़का काम कर रहा था, अंकुश गुप्ता, और एक आकाश कुमार। जो अंकुश गुप्ता जो थे अकाउंटेंट की पोस्ट पे थे, 5 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे थे। पूरा डेटा उसी के पास था। हमारी कंपनी से क्या किया, हमारा डेटा उठा के दूसरी कंपनी में लगा के अपने खाते पे पेमेंट ले लिया। मैंने जब उससे अकाउंट स्टेटमेंट मांगा तो आज तक मुझे ना स्टेटमेंट नहीं दिए है किसी के भी, ना आकाश ने दिए हैं, ना ही तो अंकुर गुप्ता ने दिए हैं। मैंने जब मांगा तो जान लेने की धमकी दे रहा कि आप निकलोगे हम तुम्हें मारेंगे भी बहुत हैं, अब आप हमसे दोबारा स्टेटमेंट के लिए कोई बात मत करिएगा। तो इस हिसाब से सर फिर हमने FIR जो की वो हमारे IGRS से DM साहब को भी दी थी और SP सर को भी, वहाँ से SP ऑफिस में भी दी थी IGRS के माध्यम से। फिर हमें वहाँ शहर कोतवाली में बुलाया गया। हम गए वहाँ पर, दरोगा जी से मिले भी थे, तो उन्होंने हमको सिम और हमारी ID कार्ड, मेल ID और ID कार्ड ये हमारा वापस करा दिया उन्होंने। उसकी एप्लीकेशन मैंने समझौता कर लिया, हमने दे दिया। हमने उनसे कहा स्टेटमेंट सर इनके पूरे परिवार के स्टेटमेंट दोनों लोगों के निकलवा लिए जाए। अगर ये मुलजिम पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई की जाए, अगर ये मुलजिम नहीं पाए जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। मुझे सिर्फ स्टेटमेंट इनके पूरे फैमिली के चाहिए। अगर उसमें जो अगर मुलजिम हैं तो आपको इनको जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाए। वहीं कासगंज जनपद कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फरीद नगर गांव में अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए की नकदी और कीमती आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी की इस बड़ी घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में भय का माहौल भी बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक फरीद नगर गांव निवासी गृह